नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मीटर ब्याजी अदालतें में पीड़ितों पर हाथपात से मुख्य प्रशंसा। पीड़ित की सिरहा जिला अदालत में फिटफाट फेने मीटर ब्याजी विरुद्ध प्रहरी जाहेरी दर्ता केलकै। बिस्कुपुर गाउँपालिका 1 के मीटर ब्याजी श्याम निरौला विरुद्ध जाहेरी दर्ता क्यान निरौला ओपर पीड़ित ककुल देवी यादव देने अपमानजनक अमानवीय संबंधी कसोर शीर्षक में जाहेरी दर्ता क्यान सिरहा के प्रहरी उपरीक्षक एसपी टेकुनंद इवान निर्भो जानकारी देने पीटफाट के बाद हिंका कायलखन अदालत से नियंत्रण में लकर मेडिकल करवे हिरासत में रखने एसपी लिम्बू जिक्र के जाहेरी दर्ता कर नहीं मानने बाद मीटर ब्याजी पीड़ित सब रात भर जिला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना में बैसल सरेन। आई भिनसर 7 बजे प्रहरी जाहेरी दर्ता के बाद पीड़ित सब धरना स्थगित से खेलकै। महतरी के गौशाला में घास काट गेल एक गोटे महिला बलात्कृत भेल सैन। गौशाला नगरपालिका वडा नंबर 1 रामनगर घर रहल 35 वर्षक महिला पर बलात्कार कैल गेलै। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला देने जानकारी के अनुसार शनि दिन रामनगर जंगल में घास काट पहुंचल समय सुनसान मौका पाइप कर स्थानीय 43 वर्षक वीरेंद्र यादव बलात्कार के जानकारी दिलेन। पीड़ित महिला के परिवार इलाका प्रहरी कार्यालय में घटना संबंध में जानकारी करने बाद घटना बाहर भेल। घटना पश्चात आरोपित यादव एखन फरार रहला से हिनकर खोजबीन भ रहल प्रहरी निरीक्षक मनोज कुमार यादव जानकारी दिलैथ। एम्हर प्रहरी घटना के संबंध में सूक्ष्म तरीका से अनुसंधान समेत भ रहल जानकारी दिले। सिरहा में खून डाका मुद्दा में जन्मकैद की सजाए पेने एक गोटे प्रतिवादी के नियंत्रण में लेल गेल। सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका 12 बेलहा रनिहार 56 वर्षक मोहम्मद इब्राहिम मियाँ के नियंत्रण में लेल गेल सिरहा प्रहरी जानकारी देलक। फरार रहल मियाँ के गुप्त सूचना के आधार में मंगल दिन सिरहा नगरपालिका 7 अस्पताल स्थित से नियंत्रण में लक बुध दिन जिला अदालत में पेश किया गेल। खून डाका मुद्दा में मियाँ के उच्च अदालत जनकपुर राज्य विराज 18 गते पुस के 2075 में 20 वर्ष जन्म कैद के सजाए फैसला सुनौने सल। अदालत के आदेश में मियाँ के कैद भुगतान के लिए बुध दिन कारागार चलान किया गया। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी देलक। गत वर्ष पोखरा में भेल एटी एयरलाइंस के विमान दुर्घटना मानवीय त्रुटि के कारण भेल निष्कर्ष निकालल गेल। विमान दुर्घटना के बाद गठित जांचबूझ आयोग मानवीय त्रुटि के कारण विमान दुर्घटना भेल निष्कर्ष सहित के प्रतिवेदन बृहस्पति दिन सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती के हस्तांतरण किया गेल। पूर्व सचिव नगेंद्र प्रसाद घिमरे संयोजकत्व के जांचबूझ आयोग 8 महीना 3 दिन लगाकर प्रतिवेदन तैयार केने सल। जांचबूझ आयोग ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस लगायत के सब विषय के अध्ययन अनुसंधान कर जांचबूझ आयोग संयोजक घिमरे जानकारी दिलेन। जब इस तरी के that outside into the subtle that he's a cat. But ever to die, just have that on the app, right? Oh, yeah, tell me, and yes, anything know about the population would be more better. You're supposed sensitive drones, like should that cost. You need a man about it in the best case. I think this is a reliable, what it could be on the book, while putting that's it, you want to end up do. प्रतिवेदन बुझेत मंत्री किराती आयोग देने सुझाव कड़ाई के साथ मंत्रालय कार्यान्वयन कर आ माथात के निकाय के सेहो कार्यान्वयन कर निर्देशन देव जानकारी देने थ। कुछ पुरावे तो आदर लपक के दारा में रात बगा धीरे मेरे भाई तो अब आ रहे हो क्या रे प्रतिवेदन अंतिम प्रतिवेदन हमें लाइक केस गवर्नमेंट है कसम Fiscal leidable and any not about oh that's on the sound city. Yeah, today every day think Suzado and he said us about on that is but I would then to keep up on me. I said that a company to keep on the button now may pay quite as a non-musician. But yeah, of a lack of button, had portion.
विद्यालय प्लान नगरसौँ पोखरा में गत वर्ष मार्च 1 गते विमान दुर्घटना भेलाक बाद सरकार पूर्व सचिव घिमरे के संयोजत्व में 5 सदस्यीय जांच बोझ आयोग गठन केने छल। दरुसा के सबैला नगरपालिका के मेयर कारीराम यादव के खाता में 50,000 रुपया एलाक बाद वो प्रहरी में उजूरी देने छैन। अपना के बदनाम करनियत से खाता में पैसा राखल गेल कहत वो वडा नंबर 12 स्थित रहल फकीर चंद्रगामी माध्यमिक विद्यालय बरकोरवा के लेखापाल देव कुमार यादव आ खाता उपलब्ध करेने बैंक के कर्मचारी विरुद्ध प्रहरी में उजूरी दर्ता करौले छैन। मेयर यादव के अनुसार सबैला के सिटीजन बैंक के शाखा में रहल अपन खाता नंबर में 50,000 रुपया जमा कैल गेल मैसेज मोबाइल में आयल छल। खाता में अचानक शुक्र दिन साँझ 50,000 रुपया जमा भेल मैसेज मोबाइल में एलाक बाद अपने आश्चर्य भेल छलौ। किनको मिस्टेक से आयल है रवि दिन बैंक में जाकर बूझने में बरकुरवा मावी के लेखापाल देव कुमार यादव अपराधाध्यापक बैजू कुमार शाह ई रकम अपना के पठेने जानकारी भेटल मेयर यादव जिक्र केलन। संगे ओ कहलन अपन खाता नंबर कत से हुनका सब लग आयल है। संगे में बैंक के कर्मचारी विनोद कहल गेल व्यक्ति देने जिक्र से हो केलन। अपना के बदनाम करनिय से रकम रखने वह में अपने दोनों गोटे विरुद्ध उजूरी देने जानकारी दिलन। छानबीन कक दोषी के कार्यवाही कर परत एम्हर सबैला स्थित सिटीजन बैंक के शाखा प्रबंधक जनक कार्की कर्मचारी से व्यवहारिक रूप में खाता नंबर प्र आ लेखापाल उपलब्ध भेर स्वीकार समेत केने छैन। देश के महत्वपूर्ण पद में पहुंचल व्यक्ति उत्पादन के ई क्षेत्र के चर्चित विद्यालय बरपुरवा पिछला समय जर्जर अवस्था में पहुंचल अछि। विद्यालय में पठन पाठन भद्रगोल भेलाक बाद चालू आर्थिक वर्ष के गत साउन महीना से सबैला नगरपालिका के शिक्षक सबके तलब समेत रोकल गेल अछि। तलब रोकने कारण बदनाम करनियत से अपन खाता में पैसा जमा करायल गेल यादव के कहब रहल अछि। पठन पाठन नीक नहीं रहल कहल गेल बात नहीं मान आ अख्तियार से सेहो विद्यालय में भेल अनियमितता संबंधी बेर बेर पत्र एलो प बजेने में प्रशाह कोनो वास्ता नहीं केने संगे तलब रोका कैल गेल मेयर यादव जानकारी देने छथि। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक हत्या प्रकरण में दोषी ठहर होइत जनकेत के सजाय पेने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता अभिराम शर्मा के विषय में मध्य प्रदेश सभा मौन रहल अछि। कार्तिक माफ करब अघन 28 गते बिक हत्या प्रकरण में जिला अदालत महोत्तरी के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास से नेता शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के फैसला सुनाओल गेल छल। अदालत फैसला आयल संगे नेता शर्मा फरार रहल छैन। फौजदारी मुद्दा में जन्म कैद के सजाय भेटल नेता शर्मा के विषय में मध्य प्रदेश सभा अखन धरि निलंबन वा कोनो कानूनी प्रक्रिया आगा बढ़ाव नहीं सकल संगे मौन सेहो रहल अछि। नेता शर्मा के अदालत दोषी ठहर केने आधिकारिक जानकारी अखन धरि प्रदेश सभा के नहीं एला से एहि विषय में कोनो कार्यवाही आगा नहीं बढ़ल मध्य प्रदेश सभा द्वारा जानकारी देल गेल अछि। प्रदेश सभा सचिवालय के प्रवक्ता अरुण झा शर्मा के अदालत जन्म कैद के फैसला केने विभिन्न संचार माध्यम से जानकारी प्राप्त भेलो व अदालत शर्मा के जन्म कैद के सजाय भेल आधिकारिक जानकारी नहीं करेने जिक्र केलथि। थाईलैंड अधिराज्य के लिए नेपाल के आवासीय नवनियुक्त राजदूत धन बहादुर वली राष्ट्रपति समक्ष शपथ लेने छथि। राष्ट्रपति के कार्यालय महाराजगंज में आयोजित एकता समारोह के बीच वली राजदूत पद के लिए पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण केलनि। शपथ समारोह में परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रकाश साउद लगायत नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी सबक समेत उपस्थिति रहल छल। राजदूत अपन कार्यभार संभार से पहले राष्ट्रपति से शपथ लेब पर संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा एनसेल बिक्री में गैर कानूनी काज भेल है तब कार्यवाही कैल जाइत जिक्र केने छथि। एनसेल बिक्री संबंध में प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति में बृहस्पति दिन भेल छलफल में मंत्री शर्मा एनसेल बिक्री संबंध में पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्व के समिति काज कर रहल कहत कानूनी बमोजिम काज नहीं भेल आ यदि एके पुष्टि भेल त कार्यवाही के दायरा में आनल जायत जिक्र केलनि। ओ ई छानबीन समिति
तोकने समय में काज संपन्न कर कहे समिति अपन छानबीन समाप्त करने संगे सरकार आवश्यक निर्णय लेत जानकारी दिलेन। ओ छानबीन समिति संबंधित सब निकाय सन छलफल क काज कर रहला स समिति प्रति शंका करस व्यक्ति समिति के काज आ निष्कर्ष देख पर ऊपर जोड़ दिलेन। हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यसमा फेरि हामीले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ र कानुन निर्माण गरौँ भनिरहँदाखेरि हामीले भनेको कुरा के हो भने पहिलो त दूरसञ्चार ऐन अहिले हाम्रो अहिलेको अवस्था अनुसार किन 53मा बनेन हो 53को हाम्रो दूरसञ्चारको अवस्था र अहिले त व्यापक परिवर्तन भएको छ नि त त्यसकारण त्यो गरेर जाउँ भन्ने कुराहरू हो र हामीले सबै लगानीकर्ताको विस्तृत केवाइसी हेर्छ दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यो केवाइसी हेरेर यो सबैको यिनका प्रोफाइल हेरेर जो किन्ने भन्ने कम्पनी सबैको प्रोफाइल हेरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउँछ। यसकारण यसमा त्यति धेरै चिन्तै गरिहाल्न पर्ने भोलि आउने कम्पनीले सबै लैजाला कि भनेर सोध्नुपर्ने त्यो विषय चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा अब जुन एउटा अहिले सरकारले समिति बनाएको विषयमा पनि यहाँ मान्यज्यूहरूले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो खास गरेर छ दुईवटा विषय छन्। एउटा हाम्रा नियामक निकाय हुँदाहुँदै किन समिति यसले समितिका कामहरू ओभरल्यापिङ गर्यो कि भन्ने विषय छ र हामी सबैको नियामक निकाय सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मैले सुरुमै पनि भने सबै बसेर यसको अहिले हाम्रो अलि बढी नै यसको विषयमा के भएको भन्ने खरिद बिक्री प्रक्रिया माने आशंका उत्पन्न भइसकेपछि यसको अलिकति विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ र यो अलि सापेक्षिक रूपमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै सरकारले अब पूर्व अडिटर जर्नल हैनलाई नै यसको प्रमुख बनाएर यो समिति बनाए र समितिमा अघि हाम्रो सचिवले भन्नुभयो को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा सचिवले भन्दा त्यो पनि राखिनु सक्नुभयो। हाम्रो कानुन मन्त्रालयको कानुन सचिव अहिले जो सत्यनिरूपण बेला आयोगमा हुनु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल दूरसञ्चार कंपनी खरीद बिक्री पूर्व जानकारी कराबो पर प्रावधान भेलो पर इनसेल खरीद बिक्री पूर्व अपना सबके जानकारी नहीं करने जिक्र केलन। वो किन बेच के संबंध में जानकारी कराबो इनसेल के बेर बेर अनुरोध कैल गेलो पर जानकारी नहीं भेटल जिक्र केने हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनि यो लेखा समितिको प्रारम्भिक जुन जिज्ञासाहरू थियो त्यसको चाहिँ उठान गरेका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले जवाफ पेश गरेका थियौँ। जवाफ पनि मैले हजुरलाई सम्मान गरेको छु। अनि प्राधिकरणबाट 80/9/2मा चाहिँ अब भएन यिनीहरूले गरे डिटेलै दिएन भनेर चाहिँ हामीले दफा 15 बमोजिमलाई निर्देशन दिएको र त्यो निर्देशन बमोजिम तिमीले दिएनौ भने कारबाही गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले वैशाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद सुमन श्रेष्ठ इनसेल खरीद बिक्री संबंध में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के हैसियत में प्रश्न उठवैत हाल के प्रधानमंत्री आ पूर्व प्रधानमंत्री इनसेल शेयर खरीद कर्ता के घर में रही रह जैन अध्ययन रिपोर्ट भेल में आशंका व्यक्त करें। कांग्रेस के सांसद चंद्र भंडारी इनसेल खरीद बिक्री नेपाल के कोनो समय किन सकब आ अपन कंट्रोल में राख सकब जहन संदेश द रहल जिक्र करें। नेपाल सैद्धांतिक रूप में स्पष्ट नहीं रहल संगे कोनो बात फाट लगाव नहीं सकल फिर सबके कहत रहल भनेर भन्दा भन्दै पनि यदि हाम्रा मन्त्रालयका साथीहरू म आउँदिन म मेरो देशमा विषयगत सरकार छैन भने चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण माग पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ नि यो एफडीआई साँच्चैकै हो कि होइन यो मेजोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ यो माइनोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ। किनभने सुन्नमा के आएको छ भन्दाखेरि नेपालकै पैसा प्रयोग गरेर नेपालकै सेयर किनेको यसैको सेयर किनेको छ भनेर त्यो यदि त्यसको हो भने यो वैदेशिक लगानी हो कि होइन त्यसको टक्क कुन कुन वर्षमा कति अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ थाहा पाउनु पर्छ। सभापतिज्यू हामीले राष्ट्रिय हित हेरेनौँ त्यसको परिणाम यो अहिले हामी आएका छौँ। किनभने यो घटना आजको मात्र होइन नि इन्सेल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौँ। हामी पनि उस्तै पर्यौँ। तिमीले यदि नेपाल ठप्छौ भने तिमीहरू हामीले चलाइदिन्नौ भनेर हामीले जनस्तरबाट पनि राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ। त्यस कारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार ल्याउन सक्दैनौँ।
ऐसे पहिने महीना एनसेल में रहल अपन 80% शेयर बेलायत के स्पेक्ट्राइट यूके लिमिटेड के बिक्री केने बाद विवाद उत्पन्न भेल छल। प्रधानमंत्री कप महिला राष्ट्रीय क्रिकेट में मध्य प्रदेश जो दोसर जीत हाथ पारलक अछि। एहि क्रम में ओ लुम्बिनी प्रदेश के 8 विकेट से समेत हरौलक अछि। प्रतियोगिता में ए लुम्बिनी के 4 क्रिकेट मैदान में जीत के लिए भेटल 97 रन के सामान्य लक्ष्य मध्य 18.5 ओवर में 2 विकेट के क्षति पर हासिल केने छल। मध्य के लिए ओपनर बैटर पूजा महतो सर्वाधिक 60 रन बनौलनि त ओ 59 बॉल में 5टा चौका प्रहार सेहो केने छलिन्। अनुराधा चौधरी 17 आ सरस्वती कुमारी चौधरी 12 रन में अभिजीत रहलेन। लुम्बिनी के लिए सरस्वती पुनः आ कमला जिमले समान 1 विकेट लेलिन् त ऐसे पहले टॉस जीतकर पहिल बैटिंग केने लुम्बिनी 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति पर 96 रन बनौले छल। लुम्बिनी के लिए ओपनर बैटर लक्ष्मी चौधरी 64 रन की अभिजीत पारी खेलिन् त ओ 64 रन में 8टा चौका आ 2टा छक्का प्रहार केने छलिन्। पूजा महतो, आरके महतो आ कविता गौतम 1-1टा विकेट लेलिन् त ई नतीजा के बाद मधेश आ लुम्बिनी के समान 6 खेल से 4 अंक रहल अछि। रन रेट में लुम्बिनी 5म आ मधेश 6म स्थान में रहल अछि त ई दुनू के शीर्ष 4 में पर प्ले ऑफ में पहुंचा गणितीय संभावना समेत कायम भेल अछि। समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम अखन धरे के नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। आई सोन के दाम तोला के 1,22,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि। सोना तोला के 1,20,700 रुपया में कारोबार भेल छल त आई तोला में 1,300 रुपया से बढ़ल अछि। अहिना चांदी के दाम सेहो आई तोला के 15 रुपया से बढ़ल अछि। काल्हि तोला के 1,475 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,490 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। वेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लको उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा बमी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।